डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और वह कॉन्सेप्ट क्या है आपका वर्चुअल वर्क। क्या है? वर्चुअल वर्क। अब देर आर टू काइंड ऑफ वर्क, वन इज रियल, अनदर इज वर्चुअल। अब जैसे हम लोग रियल लाइफ में भी जो काम करते हैं, ठीक ना, जैसे आप भोजन करते हैं तो एक तो होता है कि आप रियल में भोजन कर रहे हैं, दूसरा एक होता है कि वर्चुअल, अर्थात मिल कुछ नहीं रहा है, ठीक ना। जैसे ऑनलाइन आप भोजन पका रहे हैं, ऑनलाइन खा रहे हैं, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट तो चाहिए तभी तो पेट भरेगा। तो दैट इज दी हाइपोथेटिकल। एक चीज होता है कि हम लोग रियल वर्क मेहनत करते हैं, जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करते हैं। एक होता है ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ठीक ना, बड़े बड़े सोच रखते हैं, दैट इज बेसिकली वर्चुअल, ठीक ना। मतलब वर्चुअल वह फिजिकली दिखता नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो है, ख्वाबों में ही सही पर है तो सही। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली वर्चुअल, दैट इज द डिफरेंट और अपार्ट फ्रॉम द रियल। तो अब इस वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि रियल टाइम में वर्चुअल वर्क का क्या जो है एप्लीकेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके जो है एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पर किस तरह से इसको यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत डीप कॉन्सेप्ट इसका नहीं है और ना ही हम जाएंगे उस डीप कॉन्सेप्ट में। है तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने इंजीनियरिंग के लेवल पर बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में अभी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, कोई एक फोर्स लगाए और ये बॉडी जो है ए से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्या, बी पर, ठीक है ना। तो ए से बी तक क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो जब आप वर्क डन निकालते हैं, ठीक है ना, वर्क डन, तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पहला चीज। दूसरा कि इसी पर अब यदि हम फोर्स लगाते हैं, कुछ इस तरह से फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब फोर्स लगाते हैं तो आप देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा। इसका क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। बॉडी यदि इधर मूव करना है अपने को, तो ये मान लीजिए कि थीटा कंपोनेंट है, ये पी या एफ जो भी फोर्स था आपका, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस कंपोनेंट और ये एफ साइन कंपोनेंट। अब इसको जो है आप ध्यान दें, अब यहाँ पर वर्क डन इन दिस डायरेक्शन जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है, ये वर्क डन हो गया। क्या होगा जब थीटा आपका जीरो हो, थीटा जीरो हो मतलब पूरा वर्क डन इन दिस डायरेक्शन विल एक्ट। यदि थीटा आपका 45 डिग्री हो, अच्छा थीटा यदि 90 डिग्री हो, तो cos 90 क्या हो गया, जीरो, मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अब यही वर्चुअल वर्क है कि ये जो है आप यहाँ पर फोर्स तो लगाए, लेकिन लगाए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने लगाया, वर्क डन किस डायरेक्शन में चाहिए था, इस डायरेक्शन में। तो आपने अपना काम तो किया बट एक्चुअल में काम हुआ नहीं। एक कॉन्सेप्ट आ रही बात समझ में, ठीक है ना। आपने मेहनत तो किया, जैसे लाइफ में भी होता है, रियल लाइफ में, कि आप मेहनत तो करते हैं बट आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है ना। आप सोचते हो कुछ है, होता कुछ है। सिमिलर वे में आप देखिए जैसे कोई बीम है, ठीक है ना, बीम है। अब बीम के ऊपर जब आप लोड लगाते हैं तो क्या इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होता है क्या, यस सर बिल्कुल होता है। लेकिन ये डिफ्लेक्शन क्या है, इतना कम होता है कि ये नेग्लिजिबल, मतलब दिखता नहीं है, फिजिकली जो है इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और फिर जैसे ही आप लोड रिमूव करते हैं, इट गेट्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। हैंसफोर्थ आपका वर्क डन तो कुछ हुआ लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। अब यहीं पर थीटा इक्वल टू यदि हम जो है 180 डिग्री ले लेते हैं सपोज कीजिए, तो cos 180 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना। मतलब आप वर्क तो लगा रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना, लेकिन वर्क डन क्या हो रहा है, निगेटिव, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट,
ठीक है, तो दैट यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। अब नेक्स्ट आए, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क यदि हम देखते हैं तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। बेसिकली हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं कि जो वर्क डन है, ठीक है ना, वो क्या है, फोर्स जो है इनटू डिस्टेंस है। और ये फोर्स क्या है अपने आप में, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बट यदि कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में, और इस कारण से बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस, देन अगेन वर्क डन इज जीरो। एंड अगेन इफ वी एज्यूम, यदि हम ये मान लेते हैं कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और एक इमेजिनरी, एक इनफिनाइट डेसिमल, एक बहुत मामूली जो है डिस्प्लेसमेंट यदि ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, जो हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक इसका एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे ये आपका कोई दीवार है, ये ग्राउंड है और ये दीवार है, इसके ऊपर जो है आपका क्या है, ये लेडर है। इस लेडर के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, सॉरी, जब आप यहाँ पर, हाँ, जब आप चढ़ाई करते हैं तो ये क्या होगा, इधर मूव करने की कोशिश करेगा, और ये क्या होगा, नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा सर। लेकिन यहीं पर जो है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगता है राइट डायरेक्शन में, और इस दीवार में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। यदि ये दोनों स्मूथ सरफेस होता तो ये जो है वेट के कारण ये सीढ़ी कब का गिर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, वही फोर्स यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट लगा, और यहाँ जो आप लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स के चलते ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, और आप सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। कौन सी सीढ़ी है, ये जो वुडन या जो है वायर की या कपड़े दुकान में सीढ़ी देखते हैं ना, ये वो वाली सीढ़ी है, ठीक है ना, आपकी आरसीसी वाली सीढ़ी नहीं है जो घरों में पक्का फिट होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यस डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन इतना मामूली डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना नॉमिनल हुआ, ठीक है ना, दैट कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आई, एंड दैट इज नथिंग बट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। एक बात। दूसरी बात कि ये जो वर्क डन हुआ यहाँ पर, तो यदि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या लिख सकते हैं, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यदि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, देन वर्क डन क्या होगा इसका, ऑब्वियसली जीरो। तो वर्क डन यदि आपका जीरो हो गया तो क्या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, नहीं, ठीक है ना, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है आप नेकेड आई से देखेंगे तो जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो दिखेगा, बट वर्चुअली यदि आप देखेंगे तो इट इज नॉट जीरो, ठीक है ना। दैट मीन्स कि सम वर्क विल बी इमेजिन्ड टू बी डन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम लिख देते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, उसके बाद हम प्रिंसिपल भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि इफ द जो है सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है ना, if system of force acting on a body and body is in equilibrium, body क्या है, इक्विलिब्रियम में, body is in equilibrium and undergoes a infinite small imaginary displacement, and
अंडर गोज इन्फिनाइट सेमिनल मतलब जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इन्फिनाइट सेमिनल स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। इसका एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे लाइफ में आप खुद कभी देखे हैं कि एज बढ़ते बढ़ते आप बच्चे से बड़े कैसे हो गए। ये इन्फिनाइट सेमिनल जो है इंक्रीमेंट है, ठीक है। इसी को हम लोग वर्चुअल इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। देन सम वर्क विल बी इमेजिन्ड टू बी डन, कुछ वर्क तो होगा, ठीक है, बट चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा, बट ओवरऑल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि यदि इस तरह से होगा तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट आता है कि वर्चुअल, ठीक है, तो ये बेसिकली हाइपोथेटिकल नेचर के लिए जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल मीन्स हाइपोथेटिकल, ठीक है, दैट मीन्स डू नॉट डिस्प्लेस दिस सिस्टम, वी ओनली इमेजिन, ठीक है ना। वर्चुअल मीन्स क्या, हाइपोथेटिकल, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पहले हम लिख देते हैं, फिर इसको समझाने की कोशिश करेंगे, इसको डेराइव नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जो अभी हमने समझाया उसी को अब जो है वर्ड्स में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ bodies be in equilibrium and the system be imagined to undergo a very स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स कि आपका dx वेरी वेरी लेसर देन, यदि बहुत ये होता है तो इसको इक्विवेलेंट टू क्या मान लेते हैं, 0। तो वही चीज हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देन दी सम ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है ना, वर्चुअल वर्क बाय ऑल फोर्सेस, ये सम है, सम ऑफ वर्चुअल वर्क बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है ना, फोर्सेस ऑफ द सिस्टम इज 0। दैट मीन्स फिर से हम देख लें, यहाँ पर कोई एक सिस्टम है, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका बहुत सारा फोर्स है, ठीक है ना। तो ये फोर्स F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया, इंडिविजुअल सबका वर्क होगा, लेकिन वर्क डन जब निकालेंगे तो सम ऑफ टोटल वर्क डन बाई 1, फोर्स 1, वर्क डन बाई 2 प्लस एंड सो ऑन करते जाएगा, दैट मीन्स की टोटल सम जो है वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही प्रिंसिपल ऑफ जो है वर्चुअल वर्क है। मतलब कि फिर से हम समझा दें कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम
and the system be imagined to undergo a very small displacement, very small displacement. In that case it is called basically virtual displacement, and due to the force applied and the virtual displacement, there will be work done by individual force, but the algebraic sum of all the work done will be zero. That is the concept and principle of virtual work. ठीक है, जब वर्चुअल वर्क में भी हम निकालते हैं क्या, साइन कन्वेंशन की यदि बात करते हैं ना, तो यही साइन कन्वेंशन है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और कई जगह हमने इसका यूज किया है, जो अभी तक यूज करते आ रहे हैं। ये यदि एक्स वाई है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया माइनस, ठीक है ना, जो एक्स वाई में यूज करते हैं। यदि हम क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। बस इतना सा ही साइन कन्वेंशन है। यदि हम इसके एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन ऑफ, तो इसका एक एक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। तो सबसे पहला जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़े होंगे, ठीक है ना, हमने जो है लिफ्टिंग मशीन भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना, लिफ्टिंग मशीन भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस भी हम अभी जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि ट्रस हमने काफ़ी कुछ पढ़ाए हैं, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वर्चुअल वर्क का, वो क्या है, बीम है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, बीम की यदि हम बात करते हैं, यदि बीम की बात करते हैं तो बीम में कई तरह के बीम हैं। कौन कौन सा बीम है, ये जैसे आपका ये कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है ना, ये कौन सा बीम है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना, और ओवरहैंगिंग बीम है, कंटिन्यूअसली सपोर्टेड बीम है। इसके ऊपर जब लोड लगाते हैं, ये कौन सा लोड हो गया, पॉइंट लोड, यहाँ भी पॉइंट लोड लग सकता है। इसी में जो है आपका क्या लग सकता है, यूडीएल भी लग सकता है, यही जो है आपका बीम है, और ये क्या लग सकता है, यूडीएल लग सकता है। इसको हम यहाँ पर अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिफ्लेक्शन चूँकि हम आपको पढ़ा चुके हैं, डिफ्लेक्शन क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो आप जब डिफ्लेक्शन का इक्वेशन से आप निकालते हैं तो आप देखेंगे कि ये डिफ्लेक्ट होकर के जो है कुछ ऐसा होगा। दैट मीन्स कि यहाँ जो इसका न्यूट्रल एक्सिस था, अब ये न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो गया, ये, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिफ्लेक्शन हो गया y। तो ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, देयर विल बी सम वर्क डन, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। मान लीजिए कि A है और ये क्या है, B है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट फोर्स का जो है आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मुझे बताइए कि बीम के ऊपर आप लोड लगाते हैं तो क्या ये आप फिजिकली कभी देख पाते हैं कि हाँ इतना लोड लगा तो इतना डिफ्लेक्शन हुआ। ये प्रोसेस जो है इतना स्टडी प्रोसेस होता है कि हार्डली यू बिलीव, हार्डली यू ऑब्जर्व एंड हार्डली यू कैन गेस कि वेदर हाउ दिस डिफ्लेक्शन हैज हैपेंड, ठीक है। तो इससे क्या है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो है ना, जैसे हम लोग यूडीएल लिए हैं, ठीक है ना, तो इंटायर स्पान के लिए ले लिए हैं, बट ये स्पान में जो है यही हो सकता है कि सिर्फ यूडीएल हो, यहाँ हो सकता है कि पॉइंट लोड भी हो और यहाँ यूडीएल भी हो, दोनों हो, ठीक है ना। और एक हमने लोड पढ़ाया है आपको, कौन सा, ट्रेंगुलर लोड। जैसे ये आपका कोई बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड है, और यहाँ पर आपका क्या होता था, यूडीएल लोड, सॉरी यूवीएल लोड। ये कौन सा लोड है, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब यहाँ पर कुछ लोड है, यहाँ कुछ लोड है, और ये लोड क्या हो गया, बढ़ते गया, ठीक है ना, लोड क्या हो गया, बढ़ते गया है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया इसका। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, लिफ्टिंग मशीन।
अब जितना भी लिफ्टिंग मशीन है ना, कुछ लिफ्टिंग मशीन में आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, कुछ लिफ्टिंग मशीन में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपको अभी हमने एग्जांपल दिया था किसका, लेडर का, ठीक है ना। अब ये लेडर है और ये वाल है, सॉरी, ठीक है ना, इसके ऊपर जो है आपको क्या है, लेडर है, ये क्या है, लेडर है। अब यहाँ पर आपने लोड लगाया, ध्यान से समझिएगा, लोड मतलब आप चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल लकड़ी वाला जो लेडर होता है, ठीक है ना, आयरन बार वाला, वो है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्मूथ सरफेस तो है नहीं, ठीक है ना, ये लोड हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ भी क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स। इसके चलते जो है ये क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ यदि आप फोर्स निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा इधर फोर्स लग रहा है, किसके चलते ये बचा हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स के चलते। ये भी किसके चलते नीचे नहीं आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के चलते। इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप रिएक्शन निकालते हैं, यहाँ भी रिएक्शन निकालते हैं, फिर वर्क डन एट दिस पॉइंट निकालते हैं, और वर्क डन एट दिस पॉइंट निकालते हैं, निकाल सकते हैं वर्क डन एट दिस पॉइंट एंड वर्क डन एट दिस पॉइंट, दोनों जगह वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन निकाल करके दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, उसी तरह से जो है पुली सिस्टम जो आप पढ़े हैं उसमें भी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। तो यदि स्लो होता है और आप एब्जॉर्ब जो है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लोड है W, और ये जो है यहाँ पर मान लीजिए कोई और भी एक पुली है, ठीक है, और यहाँ भी लोड है आपका, ठीक है, यहाँ भी लोड है। तो ये भी जो है आपका वर्चुअल वर्क में ही आता है। क्या आता है, वर्चुअल वर्क में ही आता है। आप सपोज कीजिए कि इस वेट का जो है लोड कितना है, 5 किलो न्यूटन है, और आप यहाँ पर एक P लगाते हैं फोर्स, इसको लिफ्ट करना है ऊपर के डायरेक्शन में। तो P क्या हो गया, आप फोर्स लगा रहे हैं, एक समझा देते हैं, P क्या हो गया, फोर्स लग गया, और ये जो ऊपर उठा तो ऊपर के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज y डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए y डिस्प्लेसमेंट। तो लोड कितना हुआ 5, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y, तो 5y, यहाँ क्या लिखेंगे आप, वर्क डन बाय वेट, ठीक है ना। तो 5 इंटू वाई हो गया ये, ठीक है ना। दूसरा इसके P का, तो P में देखिए 1 और 2, ठीक है ना, दैट मीन्स कि वर्क डन बाय एफर्ट, वर्क डन बाय एफर्ट कितना हो जाएगा, P इंटू 2y हो जाएगा कि नहीं, और P इंटू 2y। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे आप, इन दोनों का सम कर देंगे, यही तो दो फोर्स है, दो वर्क डन होगा, तो क्या हो जाएगा P इंटू 2y प्लस 5y इक्वल टू 0। अच्छा देखिए ये क्या है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये लग रहा है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ठीक है ना, अभी बताए थे। अब यहाँ पर P इक्वल टू निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5y अपॉन क्या 2y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5। तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क है कि आप एफर्ट निकाल पाए कि कितना एफर्ट हम लगाएंगे तो 5 किलो न्यूटन का लोड उठ जाएगा, ठीक है ना। ये सेकेंड सिस्टम ऑफ द पुली है, इसलिए आसानी से ये निकल गया। तो इसी तरह से हमको 1 बाई 1 निकालना है, ठीक है ना। आप इसी तरह से देखे होंगे बहुत सारे, उसमें क्या बता सकते हैं हम, जस्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में कि कोई आपका हेक्सागोनल सिस्टम है, ठीक है ना, और यहाँ पर सभी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, सभी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इसका जो है आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ भी निकालना है। तो आपको करना क्या है, ये सारे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट, एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो दे दिया है तो उनसे आप निकाल लें, और अल्टीमेटली पूरे सिस्टम के वर्क फोर्स को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए।
तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि वर्चुअल वर्क तो है बट ये वर्चुअल फोर्स नहीं होता है, वर्चुअल वर्क डन बाई एक्चुअल फोर्स होता है। ध्यान रखिए, कुछ की पॉइंट्स है जिसको याद रखना है आपको कि वर्चुअल वर्क जो है, वर्चुअल वर्क विल बी बाई एक्चुअल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, फोर्स कभी भी वर्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल, क्योंकि पेट में जो भूख होगा, खाना वर्चुअल हो सकता है ऑनलाइन, लेकिन भूख वर्चुअल नहीं होगा, भूख तो एक्चुअल में लगेगा, एक्चुअल फोर्स। एक ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है, ठीक है ना, इसमें साइमल्टेनियस पॉइंट लोड हो या जो है यूडीएल हो, ठीक है ना, ये सब जगह आप निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बीम है, ठीक है ना, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आपको मोमेंट से ही निकालना पड़ेगा, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो है ये इक्विलिब्रियम के साथ लगता है, इक्विलिब्रियम यदि बॉडी में इक्विलिब्रियम है तो ही जो है वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट तभी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, जहां पर कि आपका एक्चुअल फोर्स लग रहा हो और बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो ये सब था आपका वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट। एक बार हम पुनः याद दिला दें कि क्या था वर्चुअल वर्क। अब शुरू से एक बार रिवाइज करने लास्ट के 2 मिनट में कि आज हम लोगों ने शुरू किया था वर्चुअल वर्क। तो वर्चुअल वर्क में 3 प्रिंसिपल हमने आपको बताया अभी जाते जाते, क्या कि एक तो बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द वर्चुअल वर्क। दूसरा कि वर्क वर्चुअल होगा लेकिन फोर्स हमेशा क्या होगा, एक्चुअल होगा, एक्चुअल फोर्स होगा, फोर्स हमारा कभी भी वर्चुअल नहीं होगा, ठीक है ना। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इम्पॉसिबल है वहां पर जो है वर्चुअल वर्क अप्लाई नहीं होता है। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज वेरी नेसेसरी, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जिसको कि आप भले वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझाया कि एक वर्क डन से कैसे हमने ये शुरू किया था। अब ये वर्क डन हो गया आपका किस किस एंगल पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर देखे थे कि वर्क डन तो 0 है लेकिन आपने फोर्स तो लगाया, ठीक है ना, तो वहाँ वर्चुअल वर्क डन होगा, ठीक है ना। आप मेहनत किए परीक्षा में सफल होने के लिए लेकिन सफल नहीं हो पाए, ठीक है ना, तो आपका वर्क क्या हो गया, वर्चुअल वर्क हो गया वो, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट क्या हो गया आपका 0, लेकिन मेहनत तो आप 0 नहीं किए, वर्क डन 0 हुआ लेकिन मेहनत तो आपने पूरा का पूरा किया, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिर द होल सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, और ये हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क समझाए थे कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज बी इन इक्विलिब्रियम and the system be imagined to undergo a very small displacement, then the sum of all the virtual work will be 0। तो ये हमने समझाया था। इसके एप्लीकेशन कई जगह पर है, ये हमने जो पढ़े हैं उसके अंदर से जो है हमने आपको समझाया। फिर ये बीम का कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। फिर हमने एक पुली का कॉन्सेप्ट बताया, ये लेडर फ्रिक्शन जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के अंदर से निकाल करके एग्जाम्पल हमने आपको बताया है। कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हमने बताने की कोशिश नहीं किया है, ठीक है। तो आज का ये था हमारा टॉपिक, क्या, वर्चुअल वर्क। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। ये एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, जिसमें आपको ये 3 जो है मेन पॉइंट, की पॉइंट जिसको बोलते हैं, याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि यदि बॉडी हमारे इक्विलिब्रियम में है तो ही वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करना है। वर्क वर्चुअल होगा लेकिन फोर्स वर्चुअल नहीं होगा। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि लाइफ में कई बार आप जो है मेहनत तो करते हैं लेकिन आउटपुट हमको क्या मिलता है, 0। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप परीक्षा में फेल हो गए तो आप कोशिश नहीं किए थे, कोशिश तो किए थे ना। तो कोशिश आपका 0 थोड़ी है, मेहनत आपका 0 नहीं है, वर्क डन 0 है, ठीक है। आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, ये एक अलग मसला है, लेकिन आपने कोशिश तो किया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और वही करते हैं जहां पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो,
जहाँ बिल्कुल ही डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहाँ पर आप वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। आज यहीं पर वर्चुअल वर्क एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है, और यदि अच्छा लगा हो 1% भी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।